हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ एक और नया वीडियो, एक और नई सेंटेंस को लेके, जिससे आप रोज की बातचीत कर पाएंगे झटपट, बिना ग्रामर के टेंशन में फंसे। अब देखिए, आज का जो सेंटेंस है ये होता है मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का बड़ा फेवरेट लाइन होता है, जिन चीजों से हम बोर होते हैं हम सीधे कह देते हैं भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक बार आप सोचिए, अब अगर आपको बोलना हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, आप कह रहे हो यार मुझे उसके पैसों से कोई लेना देना नहीं है, या वो मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे कोई लेना देना नहीं है ना रोज का सेंटेंस। अब इसको आप कितनी ग्रामर सीख लेंगे, पर जब ये टाइम आएगा बोलने का, अगर आप इस फ्रेज को नहीं जानते तो आप ये लाइन नहीं बोल पाएंगे और कुछ जुगाड़ उगाड़ के आई डोंट केयर या ऐसा कुछ बोल देंगे। पर अगर आज की वीडियो आप सीरियसली देखते हैं और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप पक्के से बोल पाएंगे कि मुझे लोगों की बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जल्दी से, ताकि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप एक और नया तरीका इंग्लिश में सीख लें रोज की इंग्लिश में बातचीत करने का। इससे पहले अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं, हमेशा की तरह मैंने डिटेल्स वीडियो के नीचे दे दी हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से सीखते हैं आज का मुझे कोई लेना देना नहीं है। भाई सिंपल सा फंडा है, ये लाइन हम बोलेंगे जब हम सामने वाले को बता देंगे कि तुम जो करो या वो लोग मेरे बारे में जो सोचे मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलते हैं इसका एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है, या कौन सा रामबाण है जिसको यूज करके आप बोलेंगे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो वो है आई हैव nothing to do. I have nothing to do with. I have nothing to do with. Clear? I have nothing to do with. तो आज का फ्रेज क्या है? I have nothing to do with. इसका मतलब हो जाता है मुझे कोई लेना देना नहीं है। I have nothing, कुछ नहीं, to do with. I have nothing to do with. आप जो भी चीज बोलना चाहते हो। पर इससे पहले आज आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर कोई एक वचन है तो आप उसके साथ हैज बोलेंगे, और अगर बहुवचन है यानी कि बहुत सारे लोग हैं तो आप हैव बोलेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये याद रहेगा। जैसे ही, शी, इट, एक नाम एक जगह तो आप हैज बोलेंगे। दे, वी, यू, ज्यादा लोग ज्यादा चीजों का जिक्र करेंगे तो आप हैव बोलेंगे। जैसे मुझे कोई लेना देना नहीं है तो आई हैव। अगर किसी लड़की को के बारे में आप बोल रहे हो कि रीना को कोई लेना देना नहीं है तो रीना हैज। सिंपल। अब ये हैड भैया कब आएंगे? हैड भैया आ जाएंगे जब आप कहेंगे उसको कोई लेना देना था ही नहीं। हमेशा हम ये नहीं बोलते ना कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या बोलेंगे? मुझे कोई लेना देना नहीं था। तो आप हैज हैव की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे? हैड। सिंपल सा फंडा है, इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। मैं जल्दी से दोबारा बता दे रही हूं। अगर एक वचन है, सिंगुलर है, रीना, ही, शी, इट, कोई एक जगह एक नाम, तो आप बोलेंगे हैज। अगर प्लूरल है, बहुवचन है, जैसे आई, यू, वी, दो लोगों का नाम या ज्यादा चीजें, तो आप बोलेंगे हैव। और अगर कोई लेना देना नहीं था करना है, कोई सिंगुलर प्लूरल का पंगा नहीं, आप हैड लगा देंगे। सिंपल। इतनी ग्रामर तो समझनी पड़ेगी, तभी अलग अलग तरीके से आप इस सेंटेंस को यूज कर पाएंगे, नहीं तो हमेशा आई के साथ ही इस सेंटेंस को बोल पाएंगे। और जरूरी नहीं है कि आप आई के लिए ही बोले, आप बोल सकते हैं उसे कोई लेना देना नहीं है या मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब आते हैं जल्दी से एग्जाम्पल्स पे, और इस टॉपिक को क्लियर करके अपनी जबान में चढ़ा लेते हैं, ताकि जैसे ही जरूरत पड़े आपको बोलने की, मुझे तुम्हारे बातों से या तुम्हारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, आप झट से बोल दें आई हैव नथिंग टू डू विद। अब मैं बार बार इस वीडियो में इस लाइन को बोलूंगी, जैसे बाकी वीडियोस आपने देख के उन लाइंस को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सेव कर लिया है, ये भी आज इस वीडियो के एंड तक आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं मेरी दोस्त थी भाई वो, अब मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई के साथ सिंपल था फंडा, आई हैव, मैंने बता दिया आई को प्लूरल मान रहे हैं हम यहाँ, आई हैव नथिंग टू डू विद। अब किससे लेना देना नहीं है? उस लड़की से, तो दैट गर्ल। सिंपल। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट गर्ल। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट गर्ल। अगर आप बोलते उसे, उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ आई की जगह ही बोल देते, लेकिन ही बोलते ही हैव क्या बन जाता? हैज। ही हैज नथिंग टू डू विद दैट गर्ल। सिंपल। अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। आई को हैज हैव में हम प्लूरल मानते हैं, तो आप आई के साथ हैव बोल
बोल रहे हैं। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल को तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। भाई राहुल बहुत खुददार लड़का है, राहुल को तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? राहुल हैज। अब देखिए इस चीज का बार बार ध्यान रखिए, अगर राहुल एक है तो आप हैज बोलेंगे। राहुल हैज, राहुल हैज नथिंग टू डू विद, ये तो आई एम श्योर अभी तक याद हो गया होगा, नथिंग टू डू विद। राहुल हैज नथिंग टू डू विद योर मनी। तुम्हारा पैसा कैसे बोलेंगे? इसको प्लीज योर मत बोलिए, योर। ये बेस्ट तरीका होता है ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी सब पे काम करने का। फ्रेजेस सीखिए, रोज जो डेली लाइफ में आप बातें बोलते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, जम के बोलिए, ग्रामर खुद ब खुद ठीक होगी, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, प्लस बात आप कब करने लग जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो वापस आते हैं, राहुल को तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, खुददार लड़का है हमारा राहुल, तो आप बोल देंगे राहुल हैज नथिंग टू डू विद योर मनी। टोन लाइए, स्टाइल में बोलिए, राहुल हैज नथिंग टू डू विद योर मनी। आप प्लीज मेरे साथ साथ बोलिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैं बहुत इजीली बोल रही हूँ, आप जब बोलेंगे ऐसा हो जाएगा, राहुल हैज नथिंग टू डू विद योर मनी। फिर ये इंग्लिश बेचारी रोएगी साइड में बैठ के कि भाई तू हिंदी बोल ले, अगर इसको हिंदी की तरह ही बोलना है। एक बार में हम बोलेंगे राहुल हैज नथिंग टू डू विद योर मनी। क्लियर? राहुल को तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, जरूरी नहीं राहुल, रीना भी हो सकती है, खुददार लड़की है भाई, रीना को तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं, खुद जॉब करती है, कमाती है, पैसों से वो नहीं पटने वाली। रीना हैज नथिंग टू डू विद योर मनी। ठीक है, क्लियर? चलिए, लग रहा है ना काम आने वाला सेंटेंस है। सही सिचुएशन में लगाएंगे तो बिल्कुल काम आएगा। अब सिचुएशन आपको ढूंढनी पड़ेगी, कौन सी जगह है, और सही मोमेंट पे इस फ्रेज को यूज करना पड़ेगा। उन लोगों को हमारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। भाई सेल्फिश लोग हैं। अब देखिए उन लोग के लिए सब्जेक्ट क्या हो गया? दे। बेसिक्स क्लियर करने हैं तो हमारे वीडियो, बेसिक वीडियोस भी मैंने डाल रखी हैं बेसिक ग्रामर की, उसमें जाके ये फंडे सब क्लियर हो जाएंगे। बाकी उन लोगों के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाता है? दे। अब दे आते ही बहुवचन है तो हैज का खेल खत्म, हम बोलेंगे हैव। दे हैव, रोज का सेंटेंस अपना जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं, नथिंग टू डू विद। दे हैव नथिंग टू डू विद किससे? हमारी प्रॉब्लम से भाई, आर प्रॉब्लम। अब दोबारा मैं बोल दूं, अवर अवर मत कीजिएगा। स्पोकन इंग्लिश में रोजमर्रा की जिंदगी में हम आवर, जिसको टीचर्स भी आवर कहते हैं, आजकल हम बोल देते हैं आर प्रॉब्लम। याद रहेगा, आर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम। तो आप क्या कह रहे हैं? उन लोगों को हमारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, मस्त है वो लोग अपनी लाइफ में, उनको कितना ही रोल है उनके सामने, मस्त है। तो आप कैसे बोलेंगे? भाई उसको उनके सामने मत गाओ गाना। दे हैव नथिंग टू डू विद आवर प्रॉब्लम्स। एक बार ट्राई कीजिए आप, दे हैव नथिंग टू डू विद आवर प्रॉब्लम्स। दे की जगह किसी का नाम ले लीजिए। सीमा को हमारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना है ही नहीं, सीमा आते ही लेकिन हैव क्या बन जाएगा? हैज। सीमा हैज नथिंग टू डू विद आवर प्रॉब्लम। सिंपल, क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, उसे अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है। ये फिर बड़ा स्वार्थी इंसान है भाई, भाई से कोई लेना देना नहीं है, अपनी जिंदगी में वो मस्त है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। भाई बीमार पड़ा है बेचारा, हॉस्पिटल में है, एक बार जाके मिल आए। आप देखिए बहुत बार हिंदी बोलते बोलते बीच में एक लाइन इंग्लिश की भी डाल देंगे तो मजा आ जाएगा। इसे मैं कहती हूँ बेबी स्टेप्स लीजिए, जैसे आप हिंदी में गप मार रहे हैं, भाई मस्त है अपनी जिंदगी में। अब इस जैसे ये बोलने की बारी आई, उसको अपने भाई से कोई लेना देना ही नहीं है, खटाक से, ये तो अब याद हो ही गया है। उससे लड़का है तो ही के साथ हैज, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लूरल के साथ हैव, बहुवचन के साथ आई को हम प्लूरल मानते हैं, यू को भी हम प्लूरल मानते हैं, तो यू और आई के साथ हैव। ही, शी, इट, एक नाम एक जगह के साथ हैज। He has nothing to do with, यहां तक तो वैसे ही चली गाड़ी। He has nothing to do with किससे? इस बार प्रॉब्लम से नहीं, अपने भाई से। He है तो his brother, लड़की होती तो her brother, तो he has nothing to do with his brother। बोलिए मेरे साथ, है ना, बहुत आसान लग रहा है पर ट्रस्ट मी, एक बार बोल के देखिए तो आपको पता लग जाएगा मैं बार बार क्यों कहती हूँ कि मेरे साथ साथ इसको बोलिए। He has nothing to do with his brother। एक्सप्रेशन लाएं चेहरे में, उस चीज को फील करें। जो लोग कहते हैं कि सोच, ये इंग्लिश में सोचिए, आप खुद को इमेजिन करें कि आप किसी के साथ गप मार रहे हैं और बिल्कुल इमोशंस और फीलिंग को लेके ऐसा सोच लीजिए शूटिंग चल रही है बिल्कुल, और आप कह रहे हैं यार he has nothing to do with his brother। देखिए फिर ये दिमाग में खुद कैसे सेव होने लगती है। ये बेस्ट तरीके होते हैं खुद को एक ऐसी जगह इम्पोर्ट, खुद को एक ऐसी जगह ले जाने का, भले ही माहौल नहीं है लेकिन आपको लग रहा है यार मैं किसी को बोल रही हूँ, उसे मेरे दर्द से कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with my pain। मेरा दर्द, my pain, उसे मेरे
जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, he has nothing to do with my life, वो क्यों बोल रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, he has nothing to do with my life, उसको मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी जिंदगी जिए, है ना। देखिए ये रोज आने में बहुत काम आएंगे, ये जो एवरीडे इंग्लिश होती है आप इसको सर्च भी करेंगे तो वो बड़े घिसे पिटे से सेंटेंस आप सीख लेते हैं और फिर वो यूज ही नहीं आते, मैं आ गया, मैं चला गया, उससे अच्छा आप ये सब फ्रेजेस यूज करें, फ्लुएंसी तो आएगी ही आएगी, साथ में रोज के गप मारने में, बात करने में भी आप इन चीजों को यूज कर पाएंगे। तो ये था सारे एग्जाम्पल्स। अब देखिए मैंने जो ये चीज सिखाई, अगर आप हर जगह हैड लगा देंगे तो क्या चेंज आएंगे। अब मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है की जगह आपको बोलना है भाई मुझे कोई लेना देना नहीं था, तो आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, आई के बाद हैड लगा देना है, हैड के साथ सिंगुलर प्लूरल का भी पंगा नहीं है। आई हैड नथिंग टू डू विद दैट गर्ल, मेरे से उसकी बात मत करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, आई हैड नथिंग टू डू विद दैट गर्ल। राहुल को तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं था, अब है की जगह था कर दिया आपने, तो आप क्या कर देंगे, राहुल हैज हैव का पंगा खत्म, राहुल हैड नथिंग टू डू विद योर मनी। भाई सीधी सी बात है, राहुल को बीच में मत लाओ, राहुल को तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं था, राहुल हैड नथिंग टू डू विद योर मनी। ठीक है, इस प्रॉब्लम का उन लोगों को हमारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था। भाई फालतू में उन लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हो, उनको हमारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना ही नहीं था, अपने मस्त थे, पार्टी कर रहे थे, हम यहाँ रो रहे थे, हमारे पे आफत आ रखी थी और वो तो पार्टी कर रहे थे, उन लोगों को हमारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था। तो आप कैसे बोल देंगे, दे बस हैव भैया को करेंगे बाय बाय और रिप्लेस कर देंगे हैड को, दे हैड नथिंग टू डू विद आवर प्रॉब्लम्स, आवर प्रॉब्लम्स, आवर प्रॉब्लम्स, आवर प्रॉब्लम्स, हमारा इज आर, उन लोगों को हमारे देश से कोई लेना देना नहीं था, ये मत सोचो हमारे देश का भला कर रहे थे, दे हैड नथिंग टू डू विद आवर कंट्री। ठीक है, अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, हमारे देश से कोई लेना देना नहीं था, दे हैड नथिंग टू डू विद आवर कंट्री। और लास्ट सेंटेंस, उससे अपने भाई से कोई लेना देना नहीं था। अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं, आप हैज को करेंगे बाय बाय और लगा देंगे हैड। तो he had nothing to do with his brother, भाई साहब मैं तो मान गई उसको अपने भाई से कोई लेना देना ही नहीं था, he had nothing to do with his brother। देखिए आज एक वीडियो के बाद आपके दिमाग में ये फ्रेज, ये लाइन जम गई है, लेकिन अगर आपको इसको रियल लाइफ में यूज करना है तो इस वीडियो के बाद या तो आपको इसको सुन के मेरे साथ साथ बोलना होगा, या आप इसको कहीं नोट कर ले और समझ के एक्सप्रेशन के साथ बिल्कुल फील करके एक रियल लाइफ इमेजिनेशन अपने आंखों के आगे लाए कि भाई ये चीज हो रही है और मैं झट से बोल रहा हूँ, यार मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद योर बॉयफ्रेंड, भाई तुम ही रखो उसको, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना था ही नहीं, आई हैड नथिंग टू डू विद योर लाइफ। तो बस एक और टॉपिक हो गया है, एक और नया तरीका आपने सीख लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको यूजफुल लगी हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियोस मैं लाती रहूंगी। जैसा मैं कहती हूँ धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा बिना ग्रामर के झमेले में पड़े, तो मैं ग्रामर भी सिखाऊंगी आगे, पर ये डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने का बेस्ट तरीका है। आप सिर्फ वर्ड्स याद करते रहेंगे, छोटे छोटे लाइन्स याद करते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। फ्रेजेस सीखिए कि अचानक से एक पूरी बात कैसे रखें, इससे आप इंग्लिश भी सीखेंगे, बोरिंग भी नहीं होगा और फील भी कर पाएंगे कि भाई मैं किसी को ये चीज इमेजिन करके बोल रहा हूँ। तो जैसा मैंने कहा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे सारे वीडियोस इसी प्यार से, इसी शिद्दत से देखते रहें। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।